देशभक्त दीवाना था। हाड़ा रानी दीपक थी तो वो उसका परवाना था। रूपवती रानी को पाकर मन ही मन में भूल गया। संकट खड़ा द्वार पर उसके, फिर भी उसको भूल गया। वीर खड़ा था साजिश में, रानी नई नवेली थी, दुश्मन से भी लड़ना उसको ये भी एक पहली थी। गया फर्ज की खातिर, रण में प्यास मिलन की बाकी थी। शीश को लाने से, चिन्ह को लाने सैनिक भेजा, आश मिलन की बाकी थी। चिन्ह को लाने सैनिक भेजा, आश मिलन की बाकी थी। तो शीश काट भिजवाया पति को, कथा बनी बलिदान की। वीर भूमि कहते हैं वो माटी है राजस्थान की। वाह, जोरदार वो माटी है राजस्थान के साथ। कि मां पन्ना के बलिदानों की यारो अजब कहानी है। कि मां पन्ना के बलिदानों की यारो अजब कहानी है। सारी कथा पता है आपको कि मां पन्ना के बलिदानों की यारो अजब कहानी है। कोई वीरता में नहीं दिखता, हमको इसका सानी है। देश की खातिर इसने अपना फर्ज निभाया जोरों से। भीनी खुशबू आती अब भी राजस्थानी धोरों से। राजवंश का अंश बचाकर कर दी नमक खिलाली है। अपना सब कटवा कर पावन गोदी करनी खाली है। अरे लाल काट दिया सरेआम, कितना निष्ठुर कातिल होगा, इतना शहंशीन धरती पर कोई मां कातिल होगा। इतना शहंशीन धरती पर कोई मां कातिल होगा। अरे परंपरा को खूब निभाया भारत की। वीर भूमि कहते हैं वो माटी है राजस्थान की। वीर भूमि कहते हैं वो माटी है राजस्थान के साथ। कि रूप गुणों की खान पद्मिनी, कि रूप गुणों की माता की, कि रूप गुणों की खान पद्मिनी रानी बड़ी महान थी। कि रूप गुणों की खान पद्मिनी रानी बड़ी महान थी। आन बान पे मरमिटना उसकी सच्ची पहचान थी। खिलजी जैसे पापी ने जब उसका चेहरा देखा था तो रूप और लावण्य देखकर घायल मन भी बहका था। तब एक सती के सच को भंग करने की उसने ठानी थी। पतिव्रता ने जालिम की न चलने दी मनमानी थी। अरे रात पाट सब लूट लिया, जालिम ने आकर टहलाया तो रजपूती छत्राणी ने फिर जौहर करके दिखाया। तो रजपूती छत्राणी ने फिर जौहर करके दिखलाया। अरे जौहर कर रक्षा की जिसने नारी के सम्मान की। वीर भूमि कहते हैं वो माटी है राजस्थान। वीर माटी है राजस्थान की। और साहब मैंने कहा था थोड़ी देर पहले जाटवी राजपूतों के वंशज ऐसा एक राजा पैदा हुआ हमारे सूरजमल। कि लोहागढ़ के सूरजमल ने शेरों का सा काम किया। कि लोहागढ़ के सूरजमल ने शेरों का सा काम किया। करी चढ़ाई दिल्ली पर, दिल्ली का काम तमाम किया। लड़े कोई युद्ध, कभी भी हार नहीं उसने मानी। मुगलों की आजीवन उसने ना चलने दी मनमानी। उसकी जय जयकार में यहाँ का बच्चा बच्चा बोला था। एकला ही लड़ लिया युद्ध, वो पहर जोला था। अरे हाथ लगा दी मुगलों के उन डाकू चोर लुटेरों में। अपना नाम लिखाया लोहागढ़ के नामी शेरों में। अपना नाम लिखाया लोहागढ़ के नामी शेरों में। अरे देने को तत्पर रहते थे बाजी अपने प्राण की। वीर भूमि कहते हैं वो माटी है राजस्थान। और देखिए साहब अंतिम स्पर्श रखता हूँ इस कविता का। एक ऐसा सूरवीर इस धरती पर पैदा हुआ। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, पृथ्वी मेरी माता है। स्वाभिमान का प्रतीक महाराणा प्रताप, जिसके मृत्यु पर उसका शत्रु के आंखों में भी आंसू आ गए कि अब महाराणा प्रताप जीवित नहीं रहा, अब मुझे भी मर जाना चाहिए। क्योंकि इस धरती पर एक ही तो वीर था जो स्वाभिमान से जिंदा था। उसकी गाथा याद आता हूँ कि जिसका वैभव और अपने नाम की छाप देता हूँ कि जिसका वैभव सुन करके अकबर मन में घबराया था। जिसका वैभव सुन करके अकबर मन में घबराया था। लेकर बड़ी फौज को संग में वो लड़ने को आया था। अस्त हो रहा था तब सूरज, राजवंश मजबूत हुए। सिंह बहुत थे पर उनके भी ठंडे जोश हुए। अरे नहीं झुका था, नहीं झुका था। मरते दम तक राणा चेतक वाला था, राष्ट्र धर्म मर्यादा वाला, वो मत वाला था। अरे वीरों का अभिषेक करेगी हल्दी घाटी की माटी, युगों युगों तक अमर रहेगी राणा की हल्दी। भारत माता की, भारत माता की।
वीरों का अभिषेक करेगी हल्दी घाटी की माटी, युगों युगों तक अमर रहेगी राणा की हल्दी घाटी। अरे कण कण और पत्थर पत्थर भी कथा सुनाते शान की, वीर भूमि कहते हैं वो माटी है राजस्थान की। एक और रखता हूँ आपके बीच में। मैं तो साहब देखो, मैं थोड़ा अलग तरीके से बात करने वाला हूँ। मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने तो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके भी कहा है कि आज मैं 74 दिनों के भीतर 71वां कवि सम्मेलन मैंने जरारा अलीगढ़ में किया और आज मैं 74वां कवि सम्मेलन आपकी इस उदयगढ़ी में तो 3-4 महीने में तो इस क्रम में मैंने 2 पंक्तियां कही केवल कि ना कांग्रेस का पानी पीता ना बीजेपी का खाता हूँ। असली रूप में कभी असली रूप में कभी हूँ कि ना कांग्रेस का पानी पीता ना बीजेपी का खाता हूँ। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मेहनत से अन्न लगाता हूँ। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मेहनत से अन्न लगाता हूँ। ऐसी भी बात नहीं है कि हमने गंगा मैया की कसम खा रखी हो कि हम किसी की बड़ाई करेंगे ही नहीं। ऐसा भी नहीं, कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसकी बड़ाई भी करेंगे। धारा 370 हटी, मैंने 4 पंक्तियां कही, बहुत लंबी लंबी कविताएं देश में लिखी गई, मैंने 4 पंक्तियां प्रतीकात्मक रूप में कही और कहनी भी थी क्योंकि मरुथल की जमीन पर बूंद की धारें नहीं मिलती। पाकिस्तान अब अपने आप की गलती को सही मान रहा है कि अच्छा हुआ हमारे यहाँ के आतंकवादियों ने हिंदुओं से ये कहा कि जाकर मोदी को बता देना, गलती से यदि यूं कह देते जाके योगी को बता देना तो क्या हाल होगा। वाह वाह वाह, बहुत बुरा हाल हो जाता। तो वो तो ये कह रहे चलो ठीक है मोदी को ही बताया, अभी तो योगी को नहीं बताया, योगी को बता दो तो आफत ज्यादा हो जाती। मरुथल की जमीन पर बूंद की धारें नहीं गिरती, मरुथल की जमीन पर बूंद की धारें नहीं गिरती, हवाओं से कभी उत्तम मीनारें नहीं गिरती। विरोधी पक्ष चाहे सर पटक कर क्यों ना मर जाए, जो अच्छा काम करती है वो सरकारें नहीं करती। जो अच्छा काम करती है वो सरकारें नहीं करती। 4 पंक्तियां मैंने कही धारा 370 पर कि जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा, हम प्रतीकात्मक रूप में बोलते हैं कभी कि जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा। काश्मीर से घोर तिमिर का जिसने किया सफाया, उस सूरज की लाली में वर्षों तक कमल खिलेगा। जोरदार तालियां भारत माता की। उस सूरज की लाली में वर्षों तक कमल खिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि हम बड़ाई नहीं करते, बड़ाई भी करते हैं जब जरूरत पड़ती है। सही बता रहा हूँ। तो जब जरूरत पड़ी तो हमने बड़ाई भी की। और यहाँ तो युवा बैठे हुए हमारे बड़ी प्रसन्नता के साथ सुन रहे हैं। मैं गौरव समझता हूँ अपना उदयगढ़ की धरती पर। मात भारती तुम्हें पुकारे अपना फर्ज निभाने को, मात भारती तुम्हें पुकारे अपना फर्ज निभाने को। ये जिंदगी कुर्बान तिरंगे की शान पर लहरा रहा है आज जो मेरे मकाम पर, आवाज दे बुला रहा है भूलना नहीं, कर्जा है इसका देश के हर नौजवान, कर्जा है इसका देश के हर नौजवान को। मात भारती तुम्हें पुकारे अपना फर्ज निभाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने को। माँ का मस्तक अचल हिमालय की घायल घाटी देखो, जलता जयपुर जलती काशी जलती गुवाहाटी देखो। लाल चौक से पूछो कैसा अमर तिरंगा होता है, अक्षरधाम गोधरा की धरती पर दंगा होता है। इस मौसम में इंकलाब के आया गीत सुनाने को, हो जाओ बलिदान माटी का कर चुकाने को, हो जाओ बलिदान माटी का कर चुकाने को। केसर क्या भी अजड़ गई संसद पर हमला होता है, सैनिक शीश काट कर भेजे फिर कैसा समझौता है। मेरी मानो पहले फांसी दे दो इनके चंदों को, फिर चुन चुन कर गोली मारो पापी पाकिस्तान। मेरी मानो पहले फांसी दे दो इनके चंदों को, फिर चुन चुन कर गोली मारो पापी पाकिस्तान को। संकट में सैनिक बन जाओ अपना वतन बचाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने। और देखिए जिन जल्लादों की जुआ पर बस ये हाथ उठा रहे हैं, जिन जल्लादों की जुआ पर बस ये हाथ उठा रहे हैं, कोई धर्म नहीं उनका, वो कातिल हैं हत्यारे हैं। कब तक जुल्म सहोगे सोचो दुश्मन की मनमानी का, अब एहसान उतारो वीरों झेलम वाले पानी का। अरे केसरिया बाना पहनो दुश्मन को सबक सिखाने को,
को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का कर चुकाने को। हम वीर शिवाजी की संतानें रण में नहीं डरा करते, सरहद पर शेखर सुभाष पर हंसकर रोज मरा करते। ये वो देश जहां राणा ने घास की रोटी खाई थी, ये वो देश जहां राणा ने घास की रोटी खाई थी। कवि हैं और कवि को सत्य ही बोलना चाहिए। कवि और पत्रकार ये इस देश के चौथे स्तंभ हैं। और मैंने ट्वीट करके कहा भी है सोशल मीडिया पर कि यदि पत्रकार और कलमकार जो जानबूझकर मौन रहेगा तो जिस जंगल में आग लगी है उस जंगल में कौन रहेगा। यदि पत्रकार और कलमकार जो जानबूझकर मौन रहेगा तो जिस जंगल में आग लगी है उस जंगल में कौन रहेगा। पहचान नहीं पाए तुम इसको, ये भारत की वो माटी है, शीश काट थाली में रखना इस माटी की तब क्या वीर शिवाजी की संतान रण में नहीं डरा करते, सरहद पर शेखर सुभाष कर रोज मरा करते। ये वो देश जहां राणा ने घास की रोटी खाई थी, हाड़ा रानी शीश काट कर थाली में रखलाई थी। अब तो जागो जागो वीरो, आए तुम्हें जगाने को, हो जाओ बलिदान आज माटी का। और देखिए साहब